में स्कूल में साथ पढ़ने वाली एक सहेली की बदमाशी ने दो सगी बहनों की जिंदगी ही छीन ली। 19 वर्षीय कविता और 17 वर्षीय पूनम, ये दोनों बहनें फतेहाबाद के गांव ढांड की रहने वाली हैं। माता पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे और अपनी दोनों बेटियों को गाँव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। दोनों बहनें घर पर काम काज कर रोज स्कूल जाती थी और पढ़ाई में उनकी मेहनत देख स्कूल से उन्हें टैब भी पढ़ने के लिए मिला था और आखिर में यही टैब दोनों बहनों की मौत का कारण बन गया। जी हाँ, दरअसल बीते दिन जब दोनों बहनें कविता और पूनम स्कूल में पढ़ने के लिए गई तो उनकी एक सहेली ने टैब मांगा और फिर टैब का गलत इस्तेमाल कर दोनों बहनों को वापस लौटा दिया। इसके बाद स्कूल की एक अध्यापिका ने दोनों बहनों का टैब देखा तो टैब को प्रिंसिपल के हवाले कर दिया, जिसके बाद स्कूल की ओर से दोनों बहनों को अगले दिन पिता के साथ स्कूल आने की हिदायत दी गई। लेकिन इससे पहले कि अगला दिन आता, दोनों बहनें घर से घास काटने के बहाने निकली और फतेहाबाद ब्रांच नहर में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ना ये हो जी, मैं तो चेजी के ऊपर मजदूरी करने जाता हूँ और सुबह तैयार हो गए, सभी बच्चे चले गए स्कूल। शाम को जब मैं आया तो मेरे बच्चे मेरे पास नहीं मिले। दो तो घर पर खेल रहे थे और दोनों गुड़िया ऐसा हुआ कि वो घर पर नहीं मिली। तो ये इधर उधर ढूंढने के बाद हमारे को पता चला कि नहर के ऊपर ऐसे ऐसे इनके कपड़े मिले हैं। घास वो डेली के लिए वो लेने जाती थी, वो पशुओं के लिए चारा, तो वो नहीं मिली। फिर उधर हमने देखभाल की तो वो नहर के ऊपर हमारे को वो कपड़े वगैरह वगैरह वो सामान मिले। और स्कूल की तरफ से मेरे को कोई सूचना नहीं है। प्रिंसिपल और जो भी सर हैं और अन्य दो लड़कों के जो नाम लिखा रखे हैं, तो उनके हिसाब से जी वो सभी को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी तो यही मांग रखता हूँ। और मैं मजदूर दिहाड़ीदार आदमी हूँ जी, और मेरे को कुछ पता नहीं है। स्कूल से मेरे को कोई संदेश नहीं मिले। नहर के पास दोनों बहनें की चप्पल और घास काटने वाली दरातें मिली है। वहीं घटना के बाद एक लड़की का शव सिरसा के पास गुजरने वाली नहर से बरामद हुआ है, जबकि दूसरी लड़की की तलाश जारी है। दोनों छात्राओं के पिता के माने तो स्कूल से न तो उन्हें कोई संदेश मिला और न ही कोई शिकायत। नहर में कूदने से पहले छात्राओं ने सुसाइड नोट भी छोड़ा है। उसमें उन्होंने स्कूल के कई अध्यापकों व 2 लड़कों का जिक्र भी किया है। सुसाइड नोट मिला है जी? सुसाइड नोट मिला। क्या लिखा है जी उसके अंदर? उसके अंदर लिखा है जी कि ये प्रिंसिपल है और ये 2 लड़के हैं, उन्होंने हमारी ऐसे ऐसे वीडियो हमारी टैब लेकर और वो लड़की के वो जो उसके साथ पढ़ती थी उसके वो अलग उन दोनों लड़कों से बात की और मेरी लड़की के लिए वो उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। और जो जो इंस्टाग्राम पर गलत चीज़ लिखी गई है उसके खिलाफ उसने गुड़िया ने लिखा है जी कि उनके सख्त जी सख्त से सख्त सज़ा हो और हम पापा इसलिए ये गलत। सुसाइड नोट में टीचरों के नाम भी हैं क्या जी? हाँ, इसके अंदर टीचरों के नाम लिख रखे हैं। कितने टीचरों के नाम पढ़े नहीं है जी, 2-3 3-4 टीचरों के नाम है जी। हाँ, क्या नाम है जी बेटियों के आपके? मेरा एक नाम है जी, बड़ी लड़की का नाम है जी कविता और छोटी का लड़की का नाम है जी पूनम। कौन सी क्लास में है जी? वो 12वीं क्लास में है जी, गाँव के स्कूल में। हाँ जी। तो इन्हें टैबलेट मिले हुए थे जी? हाँ, वो टैबलेट वो बोलते हैं जी। अच्छा, तो मेरे को तो पता नहीं। तो इसका कोई और प्रयोग कर रहा था क्या इनके टैबलेट का? कोई और लड़की यूज कर रही हो? वो लड़की जी उनके साथ वो क्लास में पढ़ती है ना। ठीक है जी। वो कोई अलग लड़के ने ले लिया और उसने गलत यूज कर दिया। ठीक है जी। और इनके ऊपर प्रेशर आ गया। उन्होंने बोला भाई तुम्हारे पापा को बुला कर लाओ, तो उसने जी बोला नहीं। वो पापा को बुला कर कब लाए? उसी दिन उन्होंने किया था। और पहले दिन मैं काम पर चला गया, दूसरे दिन मैं आया तो तभी ये हुआ मिले। उधर छात्राओं द्वारा आत्महत्या की खबर मिली तो सदर थाना प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां से उन्हें एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। हालांकि पुलिस अभी कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन सुसाइड नोट और पीड़ित पिता के बयानों के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी है। ये ढांड का मैटर है। ढांड गाँव की 2 लड़कियां थी, कविता और ये दूसरी पूनम। इनके पिताजी ने हमें ये बयान दिए हैं, जिनकी बयानों पे अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं, जिनमें ये था कि ये 2 लड़कियां कल शाम को अपने घर से निकली और वहाँ पे जो ढांड नहर है उसके कॉर्नर पे इनके दराती वगैरह और इनकी चप्पलें वगैरह मिली थी, इन पे शक हुआ कि ये नहर में इन्होंने सुसाइड किया है। उसी बेस पे हम छानबीन कर रहे थे, जो उसी पे एक 306 की FIR दर्ज की गई है। तो वहाँ पे हमें एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें कुछ टीचर्स का और 2 लड़कों का नाम लिखा गया है, जिसकी छानबीन बाद में की जाएगी। एक FIR लॉन्च की गई है। अब हमें थोड़ा टाइम पहले हमें सूचना मिली थी कि डिंगा थाना के एरिया में एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, तो उसकी अभी जांच कर रहे हैं। उसके बाद अगर जिसका ये हो पोस्टमार्टम कराया जाएगा। तो कौन सी क्लास में लड़कियां पढ़ती थी और क्या उम्र थी? ये +2 की स्टूडेंट थी। बड़ी कविता की 19 साल उम्र थी, दूसरी 17 साल की थी।
किस किस के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? ये लगभग 6-7 बंदों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, जो अभी ये जांच के बाद ही इनको रिवील करना ठीक रहेगा। दैट्स द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एट दैट टाइम। तो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी सर ये? हाँ सर, डांड सरकारी स्कूल में पढ़ती। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई क्या है वो तो पुलिस जांच के बाद ही सामने आ सकेगी, लेकिन जिस तरह से छात्राओं के टैब का गलत इस्तेमाल किया गया और अध्यापकों द्वारा दबाव बनाने के बाद छात्राओं ने आत्महत्या की, वो चर्चा का विषय बना हुआ है और तमाम बेटियों के अभिभावक इसको लेकर चिंतित हैं। फतेहाबाद से रमेश भट्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।